नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्विज़ 16 जो आया है मैथमेटिक्स 11वीं का, उसको डिस्कस करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी का जो 6th चैप्टर है हमारा, 6th जो है उसके ऊपर क्विज़ ऑलमोस्ट जो है वो इजी था। एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो सामान्य क्वेश्चन उसने दिए हैं, लेकिन चीज़ें सारी कवर की हैं कि जितनी चीज़ें या जिन फैक्ट्स की नॉलेज हमें इस चैप्टर को करने के बाद होनी चाहिए वो सारी कवर की हुई हैं। तो अच्छा क्विज कह सकते हैं, इजी भी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार 10 के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना था कि -3x + 17 लेस देन 2x + 5। तो ये इनइक्वालिटी है और इसको सॉल्व करना था। तो जैसे इक्वेशन करते हैं हम, x एक और कर लें, कॉन्स्टेंट एक और कर लें, तो वो करना था। तो इधर -3x है, ये इधर आके -2x हो जाएगा, लेस देन ये 17 इधर आके +5 ऑलरेडी है, 17 इधर आके आपका -17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5x, इधर लेस देन हो जाएगा -12। अब इक्वेशन यदि होती फिर तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते या -5 इधर ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इनइक्वालिटी है तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। पहले हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इनइक्वालिटी में। इसी में फ़र्क होता है सिर्फ इक्वेशन में और इनइक्वेशन में, कि पहले आपको ये माइनस जो है, ये इधर वाला माइनस इधर बेशक माइनस रहे, x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाना है। तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन उसका क्या इफेक्ट होगा कि इनइक्वालिटी आपकी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगी। और फिर अब जब ये पॉजिटिव हो जाए कोफिशिएंट ऑफ x, तो फिर आप इसको इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमें पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आंसर आया हमारा कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 12/5, कि 12/5 से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी यदि रियल लाइन है -∞ से +∞, मान लिया यहाँ पर 12/5 है, तो इससे ग्रेटर तो फिर इधर होगा यहाँ तक, यानी कि 12/5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या आंसर आना था इसका? दूसरी बात, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है। ये क्लोज्ड कब होता है? जब इसमें इक्वल भी हो, यानी क्लोज में फिर ये जो एंड पॉइंट्स कह लें आप या लिमिट्स जो हैं वो भी शामिल होती हैं, वो हमारे आंसर का पार्ट होती हैं। तो लेकिन यहाँ क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट इसमें यूज़ होनी थी। तो क्या आंसर आना था इसका कि 12/5 टू इन्फिनिटी के जो रियल नंबर हैं वो इसके आंसर्स होंगे। और ये कौन सा था भला? ये था आपका ऑप्शन सी। तो सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड था कि 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। इसको भी सोल्व करना था, लेकिन इसमें कंडीशन ये थी x बिलोंग्स टू z। तो इसका भी ध्यान हमें रखना था। z मीन्स इंटीजर्स, पूर्णांक, केवल पूर्णांकों में से आंसर देने थे। जैसे यहाँ आंसर दिया हमने एनी रियल नंबर, 12/5 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है, यहाँ केवल इंटीजर। तो पहले तो इसको सोल्व करना था। 8 को आप इधर ले आए तो 8 इधर आके -8 हो जाएगा। तो 3x इज ग्रेटर देन -6। अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से। तो x ग्रेटर देन -6/3, यानी यहाँ से आंसर आया x इज ग्रेटर देन -2, कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। मान लिया -2 आपका यहाँ है, तो -2 से बड़ी यदि रियल नंबर की बात करें तो ये सारे ही नंबर जो है वो ग्रेटर देन -2 है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इंटीजर बताने हैं, तो -2 तो पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो -2 से जो ग्रेटर इंटीजर आएगा वो कौन सा आएगा? पहले हमारा -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से अप टू इन्फिनिटी आएंगे। यानी कहाँ से आंसर शुरू होंगे हमारे? पहला ही इंटीजर होगा -1। -2 तो हम ले नहीं सकते, इसमें ग्रेटर देन लेने हैं -2 से, तो पहला इंटीजर होता है, उसके बाद -1। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो आंसर इज बी जी। तो इसमें आपको बी आंसर जो है वो देना था सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी थी ये और रियल नंबर में उत्तर देना था। x/4 इज लेस देन, ये इजी थी और मैथ से ही है। 5x - 2 / 3
-7x-3 डिवाइडेड बाई 5। तो इधर तो एक ही है ये, इधर आपको इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एक बना लेना है, बाकी फिर करेंगे। x/4 इज लेस देन एलसीएम लेके 15, तो 3 5 जा, तो 5 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना था, 25 माइनस 10, और 5 3 जा 3 आएगा, 3 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना था, 21 माइनस 9। तो ये इनइक्वलिटी हमारी बनेगी x/4 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। ये ध्यान देना है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये आपका -9 रह जाएगा फिर, और -9 रहने से सारा ही जो है वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 25 तो ये रह जाएगा आपका 4x। तो यहाँ से आ जाना था आपका कि x/4 इज लेस देन, x/4 इज लेस देन 25, तो ये तो 4x, और -10 प्लस 9 तो -1 डिवाइडेड बाई 15। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि नेगेटिव हो फिर नहीं करेंगे, नेगेटिव होगा तो फिर वही एक जो इनइक्वलिटी रिवर्स करने वाली बात है वो अप्लाई करेंगे, या फिर वो माइनस ऊपर ले जाएंगे पहले, यानी प्लस है यहाँ तो दोनों ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे आप। तो आ जाता 15x लेस देन 4 × 4 16x माइनस 4। अब 16x इधर ले आएंगे तो -x बचेगा, -x इज लेस देन -4, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, x ग्रेटर देन 4। तो आंसर आए हमारे कि x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 का मीन्स 4 टू इन्फिनिटी, और 4 टू इन्फिनिटी जो है इसमें वो कौन सा था, फर्स्ट ही ऑप्शन था इसमें। तो थर्ड का जो आपका आंसर था वो था A, 4 टू इन्फिनिटी। फोर्थ बड़ी अच्छी इनइक्वालिटी है, एक अच्छा सम है ये, कि इसको करना कैसे था। ये कहता है कि हमें 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 लेस देन 0 जो है वो रखना है। लेस देन 0 मीन्स इसको नेगेटिव नंबर आना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है कि नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। एक तो ऊपर वाला आपका नेगेटिव हो, बट ये जो नीचे 4x प्लस 1 है ये पॉजिटिव हो जी, ऐसे हो सकता है। जैसे ऊपर वाली संख्या आपकी मान लिया कि -6 है, नीचे +5 है, चलिए तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाता है -6/5। -6/5 इज लेस देन 0, तो ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता था कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो बट डिनोमिनेटर जो हर है 4x प्लस 1 वो नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये प्लस हो ये माइनस हो, फिर भी ओवरऑल जो आपका नंबर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो ये दो केस आपको डिस्कस करने थे। फिर ये इनइक्वालिटी कई हो जाती हैं, ये अलग है ये अलग है, इनको सोल्व करना है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले 5 इधर आएगा, 6x इज लेस देन 5, फिर 6 आना था कि x की वैल्यू 5/6 से कम हो, और इधर पहले 1 को ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर 4 ले जाएंगे तो x ग्रेटर दैन -1/4। तो क्या कहता है ये कि x की वैल्यू -1/4 से ज़्यादा हो, 5/6 से कम हो। एक तो ये हो सकता है। नीचे से देखिए क्या आएगा, हम फिर दोनों को क्लब करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इसमें आएगा 6x ग्रेटर दैन 5। उसी तरह सिर्फ ये ग्रेटर दैन लेस दैन का ही फर्क होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर दैन 5/6, और इधर आ जाएगा 4x लेस दैन -1, s लेस दैन -1/4। ये क्या कहता है कि x ऐसा होना चाहिए कि वो 5/6 से तो बड़ा हो और -1/4 से छोटा हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नंबर 5/6 से तो बड़ा हो और -1/4 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर लेना है। तो इसका मतलब ये तो हमारा जो सेकंड जो हमने क्राइटेरिया देखा वो हमारा फेल हो जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ इससे ही आंसर बनाना था। और क्या आंसर आया इससे
कि x की वैल्यू -1/4 से लेके 5/6 तक होनी चाहिए, और वो उसका कौन सा ऑप्शन था, ए जो है वो सही करेक्ट आंसर था। तो इसमें आपको ए देना था फोर्थ में जी। फिफ्थ है, ये आसान था, -5 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9। तो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बड़ा, वैसे डबल इनइक्वालिटी है ये, यहाँ भी है यहाँ भी है। आप इन दोनों को अलग ले लें, इन दोनों को अलग ले लें, अलग अलग सॉल्व कर लें, ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है कि यदि ये इनके बीच में हो तो x किसके बीच में होगा, और वो कैसे कर सकते हैं। ये बीच वाले में आप सिर्फ x रख लें, बाकी सब हटा दें। कैसे हटाएंगे, जैसे डिवाइडेड बाई 4 है तो इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट। 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, 20 लेस देन 2 - 3x लेस देन 36। हमने सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे ये 4 डिवाइड हो जाएगा। हमें सिर्फ x रखना है तो हमें ये 2 भी हटाना है। तो क्या करें, डिवाइडिंग बाई सब्ट्रैक्टिंग 2 थ्रू आउट, सभी में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें जी। यानी ये -20 है, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये जो 2 - 3x है, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसमें से भी 2 कर दें। तो नीचे यहाँ ये 2 से 2 हट जाएगा, क्या रह जाएगा, यानी क्या रहेगा हमारे पास, -22 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 34। अब हमें ये -3 भी नहीं चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी को -3 से जो है वो डिवाइड कर दें। लेकिन क्योंकि नंबर हम नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, यानी डिवाइड तो कर सकते हैं, -3 से डिवाइड करेंगे तो -2 22 डिवाइडेड ये रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो -3x डिवाइडेड बाई -3, ये भी उल्टी हो जाएगी। 34 डिवाइडेड बाई -3। तो क्या आया आंसर, इधर तो जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आता है हमारा, ये आता है कि 22/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, बीच में सिर्फ x रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3। तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू आ जाती है, ये कि x कहाँ से कहाँ तक हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3 से तो ज़्यादा होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 22/3, यानी -34/3 से लेके 22/3 तक हो सकता है या होना चाहिए, और ऐसा आंसर आपका सी। तो पांचवें का जो आंसर आपको देना था वो था, करेक्ट ऑप्शन था सी। छठे में ये तो बिल्कुल ही आसान थी, इनइक्वालिटी। छठा क्वेश्चन है कि 4x - 2 इज लेस देन 8। तो क्वाइट इजी, टेकिंग -2 और ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट हैंड साइड +2। सो 4x इज लेस देन 10, देन डिवाइडिंग बाई 4, या यूँ कहें कि 4 को उधर ले जाने पर कुछ भी कह सकते हैं, वैसे एक्चुअली मैथमेटिकली होता है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4। 2 5 जा 2 2 जा, सो correct answer is x is less than 5/2 and x is less than 5/2 is B। तो इसका आंसर जो है वो आपको बी आना था। 7th 8th 9th और 10th फिर ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब कि हमारी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है उनसे ये रिलेटेड थे। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ग्राफ उसने दिया हुआ है। तो जैसे 7th में सिंगल इनइक्वालिटी है 2x + y लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन उसने दिया है कि कौन सा सही है। तो कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं पहले कि इक्वेशन क्या होंगी, कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी 2x + y इज इक्वल टू 4। फिर आपको इसके 2 या 3 सॉल्यूशन लिखने होते हैं, 2 से यदि आप श्योर हैं तो 2 बहुत हैं। तो जैसे x को हम 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4, x को 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाता है।
और y को 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो ये दो सोल्यूशन भी काफ़ी हैं, 0 4 और 2 0। तो फिर आपको जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस हम बनाएंगे अपने। जैसे ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये फिर इधर से y एक्सिस हुआ, तो x ओरिजिन हो गया जी आपका ये x नेगेटिव, y और y डैश। तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आप जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है वो इक्वल डिस्टेंस रखनी है। स्केल से हमें मेज़र करके माप के जो है ये लेने चाहिए, इधर -x। तो इस तरह से आपको पता ही है कि ये करना है। 0 4 जो है वो ये पॉइंट हुआ, 0 4 और 2 0 ये पॉइंट हुआ जी। तो इन दोनों में से क्रॉस करती हुई जो लाइन हम खींचेंगे, दैट लाइन विल शो और विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब वो जब लाइन ड्रा करेंगे तो फिर आपको ये इनइक्वालिटी देखनी है। यदि ये स्ट्रिक्टली है लेस देन और ग्रेटर देन, तो आपकी लाइन जो है वो डॉटेड लाइन आपको लगानी है। और यदि इसमें इक्वल भी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर आपकी जो नॉर्मल लाइन होती है डार्क लाइन, तो फिर आपको वो डार्क करनी है। तो जैसे अभी यहाँ पर अब लाइन लगाने की बारी आएगी तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ इक्वल भी है। तो इसलिए इसमें पहली बात तो ये थी कि क्योंकि उसने आंसर आप देखें, आंसर में डॉटेड लाइन भी दी हुई है 2 और 2 जो है वो डार्क लाइन दी हुई है। तो पहले तो आप आंसर वहीं देखेंगे कि लाइन डार्क सही है या डॉटेड है। तो यहाँ पर जो डार्क लाइनें हैं उनमें से एक सॉल्यूशन होना था, तो डॉटेड आपको छोड़ देनी थी। तो उसके बाद फिर ये था, क्या था कि ये जो लाइन आपने लगाई ये तो सॉल्यूशन है इसके इक्वेशन के, लेकिन ये तो इन इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू। तो ये जो हाफ प्लेन बने हैं, एक हाफ प्लेन इधर बनता है इस लाइन से, एक इधर, तो सॉल्यूशन एक में होंगे, उसे हम ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। ओरिजिन टेस्ट अर्थात जो इन इक्वेशन आपको दी है उसमें x और y दोनों को 0 0 पुट कर लें, तो क्या आ जाएगा 0 + 0 लेस देन 4। तो आपका आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। आपको ये देखना है ये ट्रू है या फॉल्स आता है जी। ये फॉल्स भी आ सकता है, ये ट्रू भी आ सकता है। तो 0 जो है वो लेस देन 4 ही होता है, हमें पता ही है। तो इस केस में हमारा ट्रू आया। ट्रू मीन्स कि जो ये 0 0 है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, कि ये उसके सॉल्यूशन में है। और यदि ये उसके सॉल्यूशन में है तो ये जो पूरा हाफ प्लेन होगा फिर इधर का, ये सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का। तो उसने 4 दिए हुए हैं, 2 तो डॉटेड हैं, डॉटेड तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डॉटेड नहीं आएगी लाइन। तो पहले ए और बी वाले तो आपके जी, फिर कि सॉल्यूशन इधर होंगे या इधर होंगे, तो उसने एक इधर का दिया हुआ है, एक इधर का। तो करेक्ट कौन सा है? इधर वाला। और ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये आपका जो डी में जो ग्राफ है, तो इसका आंसर आपको देना था कि डी जो है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन गिवन एट द ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि डी पे जो है वो सही आंसर था। तो ये आपका 7th था। 8th में भी वही ग्राफ आपको ड्रा करना है, और फिर ये उसमें भी वही है कि 2 डॉटेड दी हुई हैं लाइनें और 2 जो है वो डार्क दी हुई हैं। तो पहले तो डॉटेड से डार्क से ही देखना था, फिर उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन से हाफ प्लेन में होगा वो चेक करना था। तो 8वें में तो बिल्कुल ईजी था कि 3y लेस देन इक्वल टू 1 इसको ड्रा करना था। तो इक्वेशन क्या बनेगी? कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी 3y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/3। अब ये y इज इक्वल टू 1/3 आप ले लेना था। कैसे? कि ये मान लिया आपका x एक्सिस है, ये इधर से y एक्सिस, तो ये हमारे एक्सिस हुए। y ओरिजिन हो गया जी, ये y डैश x डैश। तो मान लिया आपका y इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है जी। तो x का तो इन्वॉल्वमेंट इसमें है भी नहीं है। तो 1/3 मीन्स
इसका थर्ड पार्ट, यहाँ 1 हुआ तो 1/3 इसका थर्ड पार्ट कर लें, तो मान लिया ये यहाँ हो गया थर्ड पार्ट, 3 पार्ट कर दिए। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी, ये लाइन, ये सॉल्यूशन लाइन होगी। अब ये लाइन लगाते हुए पहले वही देखना है डॉटेड आएगी कि डार्क आएगी, तो यहाँ इक्वल भी है, तो इसलिए ये लाइन आनी थी आपकी डार्क। तो एक तो ये जो डार्क वाले सॉल्यूशन है वो लेने थे। तो ये है y = 1/3 की लाइन, तो डार्क आएगी। उसके बाद सॉल्यूशन सेट ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी कि जो हाफ प्लेन हो गए, इससे आधा प्लेन ऊपर रह जाता है, इसका आधा नीचे, तो नीचे वाला सॉल्यूशन होगा ऊपर वाला। तो 0 0 डाल रख के देख लें, यहाँ इनइक्वलिटी में y = 0 पुट करके देख लें। पुटिंग y = 0 वी गेट 0 < 1। तो ये भी क्या है, 0 जो है वो लेस ही होता है 1 से। तो इसका मतलब जो 0 है वो इसका सॉल्यूशन पार्ट है, और 0 तो इससे नीचे है, तो मीन्स इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ये रीजन आएगा, यानी कि लाइन भी डार्क आएगी और नीचे की ओर इसका सॉल्यूशन आएगा। और इसमें ये कौन सा आपको दिया हुआ है, तो ऐसा ग्राफ जो है वो डी पे जो है वो दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको लिखना था कि इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर है जी। 9th है, उसमें भी ग्राफ है, लेकिन 9th में जो है वो अब 2 इनइक्वालिटी हैं। एक तो है x = -5, x > -5, और सेकंड है y < 2 जी। तो इसमें तो दोनों ही ग्रेटर देन और लेस देन है, इसका मतलब दोनों ही लाइनें डॉटेड आनी थी। तो एक तो आपको ग्राफ देखना था कि ग्राफ जो है वो दोनों का डॉटेड होना चाहिए। दूसरी बात, सॉल्यूशन वो जो रीजन है वो कौन सा बनेगा, तो देखें क्या करना था। सबसे पहले तो आपको एक्सिस बनाते हैं हम, x एक्सिस y एक्सिस। तो ये हुआ हमारा y एक्सिस, इधर ये कह सकते हैं हम x एक्सिस। तो y ओरिजन y डैश x और x डैश, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बन जाता है। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो ग्रेटर देन है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसकी तो बनेगी x = -5, और नीचे वाले की बनेगी y = 2, और ये स्ट्रेट लाइन होगी। x = -5 कहाँ है, y तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो जहाँ x -5 है वहाँ से y एक्सिस के पैरेलल जो है वो लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन ड्रा करते हुए सोचना है कि डॉटेड है या डार्क है, तो यहाँ केवल ग्रेटर देन लेस देन है, तो ये डॉटेड लाइन है। तो एक तो आपको वो आंसर देखने थे जिसमें लाइन जो है वो डॉटेड है, तो ये लाइन डॉटेड आएगी जी। सेकंड लाइन है y = 2, अब ये पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर आएगा, तो ये लाइन यहाँ आनी थी y = 2, और ये भी कैसी आनी थी, ये भी डॉटेड लाइन आनी है जी, क्योंकि इसमें भी इक्वल नहीं है। तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी y = 2। तो पहले तो आपको देखना था कि दोनों लाइनें जिस ग्राफ में डॉटेड हैं वो आंसर बनेगा। दूसरी बात, फिर सॉल्यूशन रीजन तो इधर भी हो सकता है, क्या था वो नीचे ऊपर कहाँ होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे, 0 0 पुट कर लें जी, x = 0 and y = 0। if we put x = 0 we get 0 is greater than -5, ये तो ट्रू है। और here y = 0, 0 is less than 2, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा वो एरिया जिसमें 0 0 भी आता हो, x 0 y 0 ये आता हो, तो और वो कहाँ होगा, जैसे ये लाइन है 0 0 इससे उधर है, तो इधर सॉल्यूशन होगा इसका इस लाइन के हिसाब से। तो x जो आपका पहली इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशन इधर होंगे, और दूसरी के
y इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन है, इससे ऊपर हो सकते हैं, इससे नीचे हो सकते हैं। तो हमारा कहाँ आया है कि 0 लेस देन ट्रू आता है, तो 0 की ओर आएंगे, तो 0 इससे नीचे है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन रीजन जो है इसका बनना था, यानी आपको देखना था कि दोनों लाइनें जिसमें डॉटेड हैं और सॉल्यूशन रीजन ये वाला दिखाया हुआ है, इससे नीचे और इससे राइट हैंड साइड की तरफ, वो आपको इसका आंसर जो है वो लिखना था। और ये कौन सा था, सी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी प्रकार जो 10th है उसमें भी एक इनइक्वलिटी है आपकी x प्लस 2y लेस देन 10 और एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्लियरली क्या है कि एक तो डॉटेड लाइन आनी थी और एक ये डार्क लाइन आनी है। तो पहले तो ग्राफ आपको वही देख लेने हैं कि जिसमें एक डॉटेड हो एक डार्क हो फिर उसके बाद सॉल्यूशन रीजन देखना था। तो उसके लिए क्या था, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर पहले की बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों के आपके सॉल्यूशन लिखने थे, दो लिख लें, ज़्यादा लिख लें। जैसे x 0 पुट करें तो y जो है वो आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 5। और यदि y को 0 पुट करें तो x आ जाएगा 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में भी क्या होगा, यदि x को 0 करें, x को 0 करें तो y 1 आता है, y को 0 करें तो x 1 आता है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ यदि हम ड्रा करें तो क्या बनना चाहिए, तो ये y एक्सिस, इधर से आपका x एक्सिस और फिर हम इसका सॉल्यूशन रीजन भी देखते हैं कहाँ बनेगा। तो x ओरिजन, x नेगेटिव या डैश, y डैश। तो हमें x जो है वो 10 तक लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा ये 10 आपका। और y जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 तक है, तो बाकी आप कर लेंगे। तो एक तो पॉइंट है ये 10 0 और एक है ये 0 5। अब इसमें भी जब हम ये ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डार्क आएगी या डॉटेड आएगी। तो ये पहले वाले में इक्वल नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन आनी थी 5 10 वाली आपकी। तो एक तो आपको ये चेक करना था कि जो ग्राफ इसका वो सही होगा जहाँ ये डॉटेड लाइन होगी जी। पहली बात तो ये होगी कि डॉटेड लाइन होनी चाहिए जी, ये वाली। दूसरी है 0 1, 0 1 तो ये पॉइंट है और 1 0 ये पॉइंट है, 1 0 ये पॉइंट है। तो इन दोनों से जो है वो, लेकिन ये लाइन कैसी आनी है, ये लाइन आपकी डार्क आनी है। क्यों डार्क आनी है, क्योंकि इसमें इक्वल भी है। तो इसको बल्कि और आगे ड्रा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया जी आपका, ये हो गया। अब बात रह जाती है इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। कई खींचे हुए हैं उसने, जैसे इससे इधर डार्क किया हुआ है, इससे ऊपर डार्क किया हुआ है, इससे नीचे डार्क किया हुआ है, इन दोनों के इन बिटवीन बीच में डार्क किया हुआ है। तो सही कौन सा होगा, तो उसके लिए हम चेक कर सकते थे। सबसे पहले वाली के चेक करेंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं उसको, कि ओरिजिन पुट करके देख लें। इसमें पुटिंग 0 0 इन से इट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 0 0 पुट करेंगे आप, 0 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 लेस देन 10 आएगा, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपकी ये डॉटेड, इसके सॉल्यूशन किधर होंगे, ओरिजिन की तरफ होंगे, ओरिजिन इधर है। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो इससे नीचे आएगा। इतना आपको देख लेना होता है कि इस लाइन से नीचे जो हाफ प्लेन है ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है, कहीं तक भी। ये तो एक का हुआ, लेकिन हमें तो सिस्टम का बताना है, दोनों का बताना इकट्ठा। सेकंड में यदि 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 तो 0 ग्रेटर देन
इक्वल टू -1, ये फॉल्स आया। 0 बड़ा होता है 1 से, एक फॉल्स है, झूठ है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा या जो हाफ प्लेन होगा वो होगा जिसमें ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन नहीं आना चाहिए उसमें। और ये लाइन है, अब इससे नीचे रह जाता ओरिजिन तो इसके सॉल्यूशन इधर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन रीजन में कि ये जो डॉटेड लाइन है इससे नीचे होनी चाहिए और ये डार्क लाइन है इससे इधर होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो आपको वो ग्राफ देखना था जिसमें उसने इस एरिया को डार्क किया हुआ है, इस एरिया को शेडेड किया हुआ है, और वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी जी। डी में उसने यही ग्राफ दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एक अच्छा बढ़िया क्विज जो बनाया गया था, और उम्मीद है कि आप लोगों ने किया भी ठीक होगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत थी तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो हैव ए नाइस डे।